कुंडलिनी जागृत होने का मतलब बस आंखों के सामने रोशनी दिखना, रीढ़ में चींटी का चलना, सर में दर्द होना, यह नहीं होता है। सच तो यह है कि माँ कुंडलिनी सोई ही नहीं है जो जागृत हो। वो सो गई तो आप हिल भी नहीं पाएंगे। वह पूर्णतः सक्रिय ऊर्जा है, पूर्णतः जागृत। आप हैं जो सोए हुए हैं, आपको जागृत होना है यहाँ पे। तो दो विपरीत के मध्य में जो बिंदु है वही सत्य की कुंजी है, वही शक्ति कुंडलिनी की कुंजी है। यही सुषुम्ना है। सुषुम्ना यानी मध्य मार्ग। इसीलिए नवरात्रि शरद और चैत्र माह में मनाई जाती है। शरद यानी ऑटम और चैत्र यानी स्प्रिंग। यह दोनों मध्य के ऋतु हैं, जब गर्मी का अंत और सर्दी की शुरुआत हो रही होती है, या सर्दी का अंत और गर्मी की शुरुआत हो रही होती है। इन दोनों के मध्य का बिंदु, यह 9 दिन भगवती कुंडलिनी की उपासना के लिए सबसे कंड्यूसिव माना जाता है। मगर यही नहीं, साल में हर दिन यह समय आता है जब सूर्य चंद्र में परिवर्तित हो रहा होता है और चंद्र सूर्य में, यानी प्रातः और संध्या को, और आकाश में लालिमा छाई होती है। इसका प्रतीक कि वह देवी का ही समय है। सूर्य गर्मी का प्रतीक है और चंद्र सर्दी का। सूर्य पिंगला का प्रतीक है और चंद्र ईड़ा का। वास्तव में आपका हर मोमेंट नवरात्रि बन सकता है अगर आप इस केंद्र बिंदु के प्रति अवेयर रहें। दो विचारों के मध्य में अपनी जागरूकता को बनाए रखें, या दो सांसों के मध्य में किसी भी दो ऑपोजिट्स का सेंटर है कुंडलिनी। उदाहरण, दो विचारों के बीच में जो शून्य है वो भी कुंडलिनी है। यानी जब एक विचार का अंत होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है, उसके बीच के विचारहीनता, उस शून्य पर ध्यान लगा के भी भगवती कुंडलिनी को जाना जा सकता है। त्रिक संप्रदाय में हम इसी विधि से कुंडलिनी साधना करते हैं। मुझे कुंडलिनी शक्ति का अनुभव भी ऐसे ही हुआ था। तो आप इस दुर्गा पूजा, इस अभ्यास को शुरू कर सकते हैं जब तक कि आपका हर दिन और हर सांस माँ दुर्गा की पूजा ना बन जाए। ओम नमः शिवाय।